जी सभी जी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कल मैंने एक सत्संग शेयर किया था आंटी का, जिसका मैं पार्ट 2 आज शेयर करने वाली हूँ। और क्योंकि कल आंटी की जो मैंने आपके साथ जर्नी शेयर की थी, आप लोगों को बहुत पसंद आई, बहुत सुकून देने वाली उनकी जर्नी थी। आज आगे का पार्ट मैं शेयर करूँगी। साथ ही साथ गुरु जी के 2 वचन। गुरुजी एक बात अपने वचनों में कहते थे कि जितनी चादर है उतने ही पैर पसारो, दूसरा मेरे कोल मांगो नहीं। दोनों ही चीज़ों को जवाब आज सत्संग से तो मिलेगा ही संगत जी, साथ के साथ प्रसंग से भी आपको इस बात का जवाब मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज का सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक ऐसा इंसान जो अपनी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ भाग रहा है। परमात्मा ने उसे गाड़ी दी, घर दिया, बच्चे दिए, परिवार दिया, बहुत कुछ दिया, लेकिन एक आगे बढ़ने की होड़ में कि आज और अच्छा, आज और अच्छा, और वो भाग रहा है। इतना भाग रहा है कि घर आता है तो बच्चों के लिए समय नहीं है, ऑफिस में जाता है तो आगे बढ़ने की होड़ है, एक दौड़ उसके मन में लगी पड़ी है और एक घबराहट भी है कि मैं कहीं इतना आगे बढ़कर पीछे ना गिर जाऊं, कहीं मैं मेरा बिजनेस जो ऑफिस के कामों का बोझ और आगे बढ़ने की होड़ इस कगार पे लाकर उसको खड़ा कर देती है कि वो डिप्रेशन में है। अब छोटी छोटी बातों पे उसे गुस्सा आता है, नाराज़गी होती है, बच्चे बात करने की कोशिश करते हैं तो उसके पास समय नहीं है। जिस परिवार के लिए वो जद्दोजहद कर रहा था अपनी ज़िंदगी में, उनको सहूलियत देने के लिए, उनको हर फैसिलिटीज़ देने के लिए, अब उन्हीं के लिए समय नहीं था। रातों को नींद नहीं आती थी, बेचैनी होती थी, घबराहट होती थी, क्योंकि बहुत सारी जीवन में उसकी परेशानी चल रही थी और उन्हीं परेशानियों में एक होड़ आगे बढ़ने की थी। पत्नी ने अपने हस्बैंड से एक दिन कहा बड़े प्यार से कि आप रात को सोते नहीं हो, कृपा करके किसी डॉक्टर के जाओ, किसी काउंसलर के जाओ। और मैं एक काउंसलर है जिनको मैं जानती हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप डिप्रेशन में हो। ऐसा ही हाल रहा कि दिन में सोए नहीं और पूरे दिन आपने काम किया और हर वक्त आपके अंदर बेचैनी रही, तो वो समय दूर नहीं जब आप पागल भी हो सकते हो। हस्बैंड को ये बात बड़ी अजीब लगी कि जिस परिवार के लिए मैं पूरा दिन भाग दौड़ करता हूँ, मुझे आज पागल तक कहने के लिए झिझक नहीं रहा है। वो ये भी कह रहा है कि मैं पागल हो सकता हूँ। अब और चिल्लम चिल्ली शुरू हुई। अब चिल्लम चिल्ली शुरू हुई तो शाम को फिर थका हुआ घर आया, पत्नी आपस में बात नहीं कर रही है, पति भी नहीं कर रहा है, लेकिन पत्नी ने बड़े प्यार से अपने पति को कहा मैं आपकी दुश्मन नहीं हूँ, आप मेरी बात को समझो, एक बार जाके काउंसलर से बात करो, आपके अलावा हमारा है ही कौन। पति को लगा कि पत्नी शायद सही कह रही है और वो जाके उस डॉक्टर से, उस काउंसलर से मिला, जो कि एक ज्योतिष भी है। काउंसलर ने सिर्फ ये कहा कि आपने कौन से साल में 10वीं या 12वीं की थी। उन्होंने अपनी वो साल बताया तो बोला कि मुझे उनकी लिस्ट चाहिए, आप मुझे सिर्फ ये दो, मुझे सिर्फ आप पे काम जो करना है वो 1 हफ़्ता मुझे लगेगा। मुझे उन सब स्टूडेंट की लिस्ट चाहिए जो आपके साथ पढ़ते थे या स्टडी करते थे या आपके बचपन के बेस्ट फ्रेंड थे। वो गया स्कूल में और स्कूल में से रजिस्टर में से एक वो पेज उनकी क्लास का, पूरे क्लास के बच्चों का था, वो पेज का वो फ़ोटो ले आया, ला के उसने काउंसलर को दिया। काउंसलर ने कहा कि अब आप जाओ, 1 हफ़्ते बाद हम बात करेंगे, और कुछ मेडिसिन दी और ये कहा कि इन मेडिसिन को आप लेते रहें ताकि आप अच्छी नींद ले सकें, सुकून से सो सकें। और क्योंकि वो ज्योतिष भी था, कभी कभी थोड़ी बहुत ऐसी बातें भी कर देता था, तो उसने ये भी कहा कि अगर सब कुछ होने के बाद आप सो नहीं पा रहे हैं तो आपके कुछ माड़े ही कर्म हैं जो आप लेकर ढो रहे हैं। अब ये सब बातें उसके सर से ऊपर से उतर गई। 7 दिन हुए। 7 दिन बाद जो वो काउंसलर था और जो उसका असिस्टेंट था, जो उसने खोज खबर निकाली, उसने उसकी क्लास के जो 30 बच्चे थे उनके बारे में एक ब्लैक बोर्ड पे बताना शुरू किया, उनकी लाइफ के बारे में बताना शुरू किया, जिसमें से कुछ लड़के या लड़कियां ऐसे थे जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई थी।
5 या 7 ऐसे भी थे जो अब इस धरती पे भी नहीं थे, जा चुके थे, यानी मर चुके थे। कुछ ऐसे भी थे जिनका डिवोर्स हो चुका था और काउंसलर ने बताया कि तुम्हारी क्लास के जो 2 इंटेलिजेंट बच्चे थे उनकी तो अभी तक कोई नौकरी भी नहीं लगी है, जिनको तुम टॉपर मानते थे उनको तो अभी जॉब भी नहीं मिली है। कुछ ऐसे भी थे जिनके बच्चे नहीं थे, जो बच्चों के लिए इलाज करा रहे थे, और कुछों का इतना बुरा हाल था कि काउंसलर वाले ने बताते समय आंखों में से आंसू आ रहे थे। अब जब ये सारी बातें हो रही थी, जो इंसान था जो डिप्रेशन में था, वो बड़े ध्यान से सुन रहा था और देख रहा था कि सभी वो बच्चे जो मेरे साथ स्टडी करते थे, मेरे दोस्त थे, मैंने तो सोचा था आज पता नहीं कितनी कितनी बुलंदियों पे होंगे, क्योंकि उन सब में सबसे पीछे यही थे, पढ़ाई में, स्टडी में हर तरह से परेशान, नील, स्पोर्ट्स में भी अच्छा नहीं। तो उनके मन में ये था कि ये सब बच्चे तो बहुत आगे निकल गए हों, और जिनके बारे में ये सोचा कि वो चले गए इस धरती से, वो तो बहुत अच्छे स्पोर्ट्स के स्टूडेंट थे, बहुत अच्छे फिट बच्चे थे। सुनता रहा, आंखों से आंसू आते रहे। फिर डिप्रेशन मतलब जो उनके काउंसलर थे उन्होंने बड़े प्यार से पूछा, अब तुम्हारे अंदर की बेचैनी कितनी कम हुई? बोला भी बेचैनी है ही नहीं। बोला क्यों? बोला क्योंकि क्लास के जितने भी बच्चे थे उनके पास बहुत कुछ नहीं है जो मेरे पास आज है। मेरे पास बच्चे हैं, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास घर है, और तो और मेरे पास एक अच्छी बीवी भी है, और सबसे ज़रूरी चीज़ मेरे पास एक अच्छा शरीर है। कुछों के तो पास शरीर भी नहीं है, कुछ तो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, और मैं जो इतना सब कुछ होने के बाद भी भाग दौड़ में, डिप्रेशन में, अनिद्रा में और तुम्हारा रात रात को सोने में अपना जीवन व्यर्थ कर रहा था इन सब चीज़ों में। बोला अभी मुझे सुकून है, रिलैक्स है। अब बात आई ज्योतिष की तरफ से, तो उसने कहा कि तुम्हारे कुछ नेक कर्म भी हैं जो तुम्हें बिना मांगे परमात्मा ने इतना सब कुछ दिया है, जिस पर तुम्हारी नज़र नहीं जा रही। नज़र है तो उन चीज़ों पे जो कि तुम्हें नहीं मिल रही हैं और जिनकी दौड़ में तुम भाग रहे हो। संगत जी, हमारे पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। इच्छाएं एक ऐसी चीज़ है कि इच्छा का पेड़ कभी भी छोटा नहीं होता, वो हमेशा लगातार नॉन स्टॉप बढ़ता रहता है। अगर अभी से हमने इच्छा का पेड़ नहीं काटा तो वो दिन दूर नहीं है कि सबसे ऊंचाई पे जाकर हम नीचे गिरने वाले हैं, और शायद हमें तो कोई काउंसलर भी नहीं मिलेगा, और काउंसलर भी मिला तो हम अपने ही गिल्ट में मर जाएंगे कि गुरुजी मिले थे, लेकिन उनकी ब्लेसिंग्स पे हमने ध्यान नहीं दिया। ध्यान दिया तो इस बात पे कि हमारी इच्छाएं कितनी हैं और हम कितना गुरुजी से पा सकते हैं, हम कितना मैटेरियलिस्टिक चीज़ें गुरुजी से ले सकते हैं। और दूसरा ये कि गुरुजी हमेशा समझाते थे कि जितनी तुम्हारी चादर है उतनी ही पैर पसारो। कभी एक कमरे में भी रहते थे, आज 2 कमरे हैं, उनमें भी पेट नहीं भरता, और कभी कभी हमारे पास 1 से 2 फ्लोर पे फ्लोर 3 फ्लोर हो जाते हैं, फिर क्या हमारा पेट भर जाता है? गुरुजी ने तो यहाँ तक भी कहा था कि रहने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ 1 कमरा काफ़ी है, बाकी घर तो सिर्फ दिखावे का है। हमारे गुरुजी ने हमें संतुष्टि का जीवन सिखाया, लेकिन हम रहे तो वही इच्छाओं के पुतले। बाकी बदलाव आएगा। आंटी में आया जिनका आज मैं सत्संग शेयर करने वाली हूँ, तो हम में भी आएगा। आज ये सत्संग संगत जी वो सीख है जो अभी नई संगत के लिए, पुरानी संगत के लिए ये सब चीज़ें मैटर ना करते हुए संगत के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम सब एक ही नाव में सवार हैं, इच्छा वाली में। आंटी का सत्संग मैंने कल शेयर किया था, तो आंटी ने बताया था कि मैं बड़े मंदिर गई थी, 7 सालों में मेरे जीवन में जो बदलाव नहीं हुआ था, डिप्रेशन में थी और बहुत सारी चीज़ें। और एक टाइम वो आया जब आंटी डायरी लेके बैठी और उस समय को याद कर रही थी कि जब मैं पहली बार गुरुजी के मंदिर गई थी। अब क्योंकि जो 7 साल में नहीं हुआ वो 2 महीने में हुआ। अब 2 महीने में वो हुआ जिससे निकलना पॉसिबल नहीं था। अब सत्संग सुनने शुरू किए। अब क्योंकि कुछ चीज़ें बैलेंस में आ गई थी तो इच्छाएं बढ़ने लगी,
मन में ये विश्वास आ गया कि गुरुजी बदलने की सामर्थ्य रखते हैं और वो बदल देते हैं। 7 साल के डिप्रेशन में आंटी ने बहुत कुछ गंवाया था, जिसमें कि उनका हेयर फॉल, फेस पे पिगमेंटेशन होती है वो, हेल्थ वाइज प्रॉब्लम, फाइनेंस, अपने सपनों को लेकर बहुत सारी चीज़ें। तो उनके मन में एक ये भाव आया कि अभी गुरुजी मिले हैं और वो हमारी सब इच्छाएं पूरी करते हैं। हर चीज़ गुरुजी के आगे रखनी, सीरम मंगाया, हेयर फॉल का तेल मंगाया और बहुत सारी चीज़ें मंगाई, मेडिसिन मंगाई, सब लगाई गुरुजी के आगे कि अब गुरुजी सब इनको ब्लेस करेंगे और मैं जो आज तक नहीं पा सकी, जो मैंने 7 साल में खोया है, वो मुझे सब कुछ मिलेगा, क्योंकि गुरुजी मेरी ज़िंदगी में देने के लिए आए हैं। अब लगातार गुरुजी के मंदिर आंटी जाने लगी। कहीं ना कहीं इच्छाएं तो थी, लेकिन जो कहते हैं ना रूह का प्यार, वो लगाव भी आंटी को गुरुजी से था। एक रूह का कनेक्शन था, एक आत्मा का गुरुजी से प्यार था और बार बार आंटी गुरुजी के मंदिर जाती थी। इच्छाओं का पेड़ बढ़ता जा रहा था, क्योंकि एक चीज़ मिलती है तो दूसरी के प्रति हम भागने लगते हैं। फिर याद आते हैं गुरुजी के, गुरुजी ये दिया है तो ये भी दे दो, अब ये मिला है तो ये भी कर दो, अभी बाल टूटने बंद हुए हैं तो फेस को भी सुंदर कर दो। ऐसे ही आंटी की ज़िंदगी चल रही थी। आदत पड़ चुकी थी सत्संग सुनने की, सत्संग सुनती जाती थी, गुरुजी को याद करती जाती थी और साथ के साथ इच्छाएं मन में रखे हुए गुरुजी के सामने अरदास करती थी। कहते एक चीज़ मिलती है तो दूसरी तो अपने आप ही मन करता है कि अच्छा ये भी ले लेते हैं। सत्संग सुन रही थी संगत जी, किचन में काम भी कर रही थी, भाग दौड़ कर बड़ी तेज तेज काम कर रही थी, क्योंकि उस दिन मंडे था और आंटी को गुरुजी के मंदिर जाना था। काम चल रहा था, साथ में सत्संग चल रहा था और एकदम अचानक एक सत्संग चला, जिसमें आंटी ने पहला शब्द ये बोला कि जब मैं एक दिन गुरुजी के मंदिर गई तो मैंने देखा गुरुजी उदास थे, फेस पे हाथ रख के गुरुजी बैठे हुए थे और उनके फेस से लग रहा था कि गुरुजी कोई नाराज़गी है, कोई ऐसी बात है जो संगत की पसंद नहीं आ रही है और आज उनको कोई नाराज़गी है। जब आंटी ने ये शब्द बोले कि गुरुजी नाराज़ थे, तो आंटी जो भाग भाग कर काम कर रही थी वो एक जगह रुक गई कि गुरुजी भी नाराज़ होते हैं क्या? गुरुजी नाराज़ हो सकते हैं? गुरुजी हमारे रब हैं, गुरुजी साक्षात शिव हैं, देने वाले हैं, वो क्यों उदास होंगे? अब सत्संग लेके बैठ गई कि सुनो तो सही गुरुजी क्यों उदास थे। क्योंकि जब उदासी की बात सुनी तो मन से एकदम उदासी हो गई, अंदर से एकदम फील हुआ। कहते ना हम अपने बच्चों की उदासी का पता चले, हमें पता चले हमारे बच्चे उदास हैं तो हम सारे काम छोड़ के उनके पास बैठ जाते हैं, बात बताओ क्या बात है, क्यों उदास हो? वही हाल आंटी का था, अंदर से एकदम मन हिल गया था कि उदास क्यों थे गुरुजी। जब आंटी ने गुरुजी से पूछा सत्संग में कि गुरुजी आप उदास क्यों हो, गुरुजी बोले ए लो ए भी कोई गल हुई, मैं शिव, मैं महाशिव, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कोई कहता है मेरे नाल आके मेरे से कि मैनू मुंडा दे दो, कोई कहता है कि मुझे ये दे दो, कोई कहता है मैनू नया घर दे दो, कोई कहता है कि मैनू नई गाड़ी दे दो। मैं ये सब देने वास्ते कोई आया था, मैं तुहाड़े वास्ते कीचड़ विच आया, मैं इसलिए कोई धरती पे आया था कि मैं तुम्हें गाड़ियाँ देने के लिए, मुंडे देने के लिए आया था। मेरे कोल वो तुम सब चीज़ मांगते ही नहीं हो जो मैं तुम्हें देने के लिए आया हूँ। और यहाँ पर ही आंटी का सत्संग ख़त्म हुआ। यहाँ पर जब आंटी का सत्संग ख़त्म हुआ तो आंटी के मन में एक क्वेश्चन रह गया कि गुरुजी हमें देने क्या आए थे और गुरुजी किस चीज़ को लेकर उदास थे जो हमें देना चाहते थे और हम नहीं ले रहे हैं। यही सवाल लेकर आंटी उस दिन गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी और जब बड़े मंदिर गई तो वो जो 5 मिनट उनको बैठने के लिए मिलते हैं, उन्होंने मन से सिर्फ एक ही बात बार बार कही कि गुरुजी मुझे वो दे दो जो आप देने के लिए आए थे, मुझे वो चाहिए जो आप देने के लिए इस धरती पर इस कीचड़ में आए थे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए सिवाय उसके कि जो आप देने आए थे हमें वो दे दो, मुझे वो दे दो। और आंटी ये सब बातें करते हुए बड़े मंदिर में बैठ के रो रही थी, बार बार गुरुजी से एक ही बात कि मुझे वही चाहिए जो आप मुझे देने आए थे और जो हम नहीं ले रहे हैं
वो ना लेने पर आप उदास हो कि मेरे बच्चे मुझसे वो मांगते ही नहीं हैं जो मैं देने आया था। अब शुरू हुआ वो सफ़र जिस पर गुरुजी आंटी को चलाना चाहते थे, क्योंकि हर किसी को कहते ना, हर किसी की ज़िंदगी में वो यू टर्न आता ही नहीं है जब हम मैटेरियलिक चीज़ों से निकलकर अपने गुरु की शरण में चले जाएं या ये समझने लग जाएं कि इन चीज़ों से बढ़कर या इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर है हमारे गुरुजी। आंटी ने घर आकर फिर गुरबानी सुननी शुरू की। अब आंटी गुरुजी से मांगती नहीं थी। वो जो सामान गुरुजी के सामने जो रखा हुआ था कि फेस क्रीम है और तुम्हारा ये सब है, दवाइयाँ हैं, उस तरफ आंटी का ध्यान नहीं जा रहा था। क्या मिलना है उस तरफ भी ध्यान नहीं जा रहा था। सिर्फ ध्यान था तो उस तरफ कि अब गुरुजी मुझे क्या देने वाले हैं, क्योंकि मैंने गुरुजी को अपने आप को गुरुजी को सौंप दिया कि अब मुझे वो दो जो आप देना चाहते हो। आंटी को गुरुजी ने जपजी साहब का पाठ नॉन स्टॉप कराया, सुखमनी साहब का पाठ, चौपहरा साहिब और बानी, लगातार आंटी के कानों में बानी चलती थी और उसके साथ चलते थे वो सत्संग जिनके द्वारा आंटी को मैसेज या उनका कनेक्शन बनता था। अब वो जो इच्छा का पेड़ था, क्योंकि उस तरफ ध्यान नहीं जा रहा था, उधर खाद पानी और वो सब चीज़ें नहीं डल रही थी जो उस पेड़ को ग्रो करती, वो पेड़ मुरझाने लगा था। इच्छाओं का पेड़ ऑटोमेटिकली ख़त्म होता जा रहा था, छोटा होता जा रहा था। और जो दूसरा पेड़ गुरुजी ने उस दिन सोमवार के दिन बड़े मंदिर में आंटी के मन में लगाया था, वो था उस जर्नी का, उस आत्मा का पेड़ जो उनको भक्ति की तरफ और गुरुजी की तरफ लेके जा रहा था। उसमें गुरुजी बानी, जपजी साहब का पाठ, सुखमनी साहब का पाठ, शिव पुराण, इन सब चीज़ों की ब्लेसिंग डाल रहे थे और वो पेड़ बढ़ता ही जा रहा था। और वो इतना बढ़ा कि धीरे धीरे आंटी के मन से सभी इच्छाएं ख़त्म हो गई और उन्होंने अपना जीवन पूर्ण रूप से गुरुजी को सरेंडर किया। अब आंटी जब गुरुजी के सामने बैठती तो रोती और चिल्लाती और कहती कि मुझे उस रंग में रंग दो गुरुजी, जिस रंग में आप मुझे रंगना चाहते हो। मेरे ऊपर से वो पेंट, वो कलर हटा दो जो दुनियावी है, मुझे सिर्फ आपके रंग में रंगना है। आंटी बोली कि मुझे सिर्फ उस जोत में मिलना है जो गुरुजी आप हो। इस शरीर को, इस आत्मा को आप में यानी परमात्मा में मुझे लीन होना है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे अपने चरणों से लगा लो, मुझे अपनी आत्मा में लगा लो, मुझे अपने आप से जोड़ लो, क्योंकि ये जो शरीर रूपी कपड़ा है ये भी अब मुझे नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ और सिर्फ आप चाहिए। संगत जी, सत्संग हम सभी सुनते हैं, लेकिन ऐसी कृपा मुझे लगता है कि 100 में से, हज़ारों में से किसी 2 पर होती है, जिससे जन्म जन्म का गुरुजी का कनेक्शन होता है। और शायद आज ये सत्संग सुन के बहुत संगत का कनेक्शन गुरुजी से जुड़े, क्योंकि जो मन से और आत्मा से आवाज़ निकलती है वही गुरुजी की आवाज़ होती है। आगे का सत्संग मैं कल शेयर करूंगी, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, और मैं कल के सत्संग में मैं वो लाइनें आप लोगों से शेयर करूंगी जो जपजी साहब के पाठ की गुरुजी ने उन आंटी के जवाब में दी। आज के लिए इतना ही। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सब 13 गुरु जी इज़ लाइव, ये चैनल का नाम है, जो कि दूसरे वाला चैनल है, और उस पर रोज़ 4 बजे मैं लाइव आऊँगी। आप लोग अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, लाइव आकर अपनी जर्नी, अपने अनुभव सुन भी सकते हैं और संगत के, और अपने भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि उस पर जो मैं सत्संग शेयर करने वाली हूँ वो बहुत 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 स्पेशल होंगे और आपको सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।